आजकल हम काम कर रहे थे एक ऐसे केस पे जिसमें बैंक के लॉकर को खोल करके सामान निकाल दिया गया एक चोरी में। और हमें लगा कि हमें आपके साथ डिस्कस करना चाहिए कि आपका जो वैल्यूएबल बैंक के लॉकर में रखा हुआ है वो कितना सुरक्षित है, और अगर वो खो जाता है तो बैंक की कितनी जिम्मेदारी बनती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से आपने क्या वैल्यू के आइटम बैंक के लॉकर में रखा हुआ है उससे मतलब नहीं है। अगर चोरी हो गई, खो गया, आग लग गई और किसी भी तरीके से जो आपके वैल्यूएबल हैं बैंक के लॉकर में रखे हुए हैं, तो आपको जो मैक्सिमम कंपेंसेशन बैंक से मिलेगा वो आपने एक साल में जितना उस लॉकर का रेंट चुकाया है उसका 100 गुना मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके लॉकर का एनुअल रेंट 1,000 रुपये है, सो मैक्सिमम कंपेंसेशन जो आप बैंक से पा सकते हैं नियमानुसार वो है 1,000 रुपये गुणे 100, यानी कि 1,00,000 रुपये। उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। इस कारण से आप अगर कोई भी वैल्यूएबल बैंक के लॉकर में रखते हैं तो लॉकर में जो सेफ्टी है उसके अलावे आपको अपनी गुड्स का इंश्योरेंस भी कराना जरूरी है, और इंश्योरेंस वगैरह के लिए आपको वहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपने वहाँ क्या क्या रखा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की बात है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप बैंक के लॉकर में क्या क्या रख सकते हैं। तो जो कानून सम्मत चीज़ें हैं जैसे कि आप अपनी ज्वेलरी रख सकते हैं, प्रॉपर्टी का कोई डॉक्यूमेंट है वो रख सकते हैं, लोन डॉक्यूमेंट है वो रख सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट हुआ, डेथ सर्टिफिकेट हुआ, या आपकी विल हुई, या कोई ऐसी चीज़ जिसको आप सबको नहीं दिखाना चाहते लेकिन आप उसको सेफ रखना चाहते हैं, कोई भी और दस्तावेज उसको आप रख सकते हैं। लेकिन आप सोचें कि अगर बैंक के लॉकर में हमने करेंसी रखनी है, चाहे इंडियन करेंसी हो चाहे फॉरेन करेंसी, तो वो परमिटेड नहीं है। आप वो रखेंगे तो अवैध है। अगर कुछ वहाँ पे गड़बड़ी हुई ऐसी सिचुएशन में आप उसको क्लेम भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावे आप ना गन रख सकते हैं, ना कोई उसमें नारकोटिक्स का सामान रख सकते हैं। यानी इलीगलिटी जिस चीज़ के साथ जुड़ी हुई है वो वहाँ बैंक के लॉकर के अंदर नहीं रख सकते। बैंक का लॉकर जब आप जाएंगे, सपोज किसी के पास बैंक का लॉकर है और उसकी डेथ हो जाती है, ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, तो आपको जब बैंक से लॉकर का एग्रीमेंट करना है तो उसमें अपने साथ साथ एक नॉमिनी को भी रखना जरूरी है कि अगर कोई ऐसा मिसहैप होता है, कोई डिसेबिलिटी होती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, ऐसी सिचुएशन में आप खुद से जाके बैंक का लॉकर ऑपरेट नहीं कर पाते, तो जो आपका नॉमिनी है वो जाके ऑपरेट कर ले। वो आइदर आर सर्वाइवर, स्वयं या आपके बाद, वो बहुत सारे टर्म्स हैं। यानी कि आपके साथ या आपके बाद जो भी नॉमिनी है वो जाके बैंक का लॉकर ऑपरेट करेगा। और अगर ऐसी स्थिति नहीं होती है तो जो सामान्य कोर्ट में जाके डिक्लेरेशन वगैरह लेना पड़ता है, आपको सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते हैं कि आप लीगल हेयर हैं उस व्यक्ति की जिसका लॉकर है, उसके बाद ही चीज़ें खुलेंगी। तो बेहतर है कि जो डॉक्यूमेंटेशन है उसी के अंदर आप क्लियर कर दें। और एक महत्वपूर्ण चीज़ कि बैंक का लॉकर बैंक के अंदर बैंक की बाकी चीज़ों जैसा ही सुरक्षित है, तो चिंता करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आपने बैंक के अंदर अपना सामान रख लिया और आप पूरी तरीके से सेफ हैं और आपके सामान की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिए जब भी आप किसी लॉकर एग्रीमेंट को करते हैं।